नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता हाजिर हैं अपने इस खास बुलेटिन को लेकर, जिसमें हमारी कोशिश होती है तमाम खबरें समेटकर आपको दिखाएं, खबरों का ऐसा गुलदस्ता आपके सामने पेश करें जो आपको शायद कहीं देखने को ना मिले। बिल्कुल, और इसी को आगे हम बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं उस खबर से जो खबर आपको गौरवान्वित भी करेगी और आपको कहीं ना कहीं मजबूती भी देगी। आपको बता दें कि वायुसेना की जाबाज स्पेशल फोर्स गरुड़ फोर्स को अब एलएसी पर तैनात किया गया है। एलएसी पर बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए सेना ने बड़ा फैसला लिया है। अब लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा पर स्पेशल ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स गरुड़ को तैनात किया जा रहा है। आतंकवाद का खात्मा करने और सरहद पर दुश्मन को धराशायी करने के लिए वायुसेना का गरुड़ दस्ता तैयार है। 2001 में जम्मू कश्मीर में एयरबेस पर आतंकियों के हमले के बाद वायुसेना को एक विशेष फोर्स की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद 2004 में एयरफोर्स ने अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की थी। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के वक्त भी आतंकियों से पहला मुकाबला गरुड़ कमांडोज ने ही किया था। अभी कश्मीर घाटी में गरुड़ कमांडोज आतंकियों से कई मोर्चों पर मुकाबला कर रहे हैं। अब चीन से तनाव के बीच सरहदों की सुरक्षा में ये नई भूमिका के लिए तैयार है। आपको बता दें कि वक्त और जरूरत के हिसाब से गरुड़ फोर्स को लगातार अपडेट किया जाता रहा है, चाहे वो इनकी ट्रेनिंग मैनुअल में बदलाव की बात हो या फिर इनके हथियारों की बात हो। लगातार ये फोर्स अपग्रेड होती रहती है और चीन से हालिया एलएसी पर तनाव के बाद अब वहां पर भी तैनाती का फैसला लिया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का काम रफ्तार पकड़ रहा है। इसके लिए 24 घंटे काम जारी है। खबर है कि जून 2026 में सूरत और बिलीमोरा के बीच इसका ट्रायल रन होगा। उम्मीद है कि अगस्त 2027 तक बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ती नजर आएगी, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र सरकार से समर्थन मिला है और जमीन की समस्याएं खत्म हुई हैं। आपको बता दें, लिहाजा इससे यह हुआ कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में काम में तेजी देखने को मिलेगी, जबकि 2 साल में गुजरात में काफी प्रगति हुई है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान की मदद से परवान चढ़ रहा है। इसके लिए 13 इंजीनियर जापान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, जबकि आने वाले दिनों में ऐसे और भी इंजीनियर आएंगे। इस बीच भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी की हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के बाद हिरोशी सुजुकी ने इस बुलेट ट्रेन परियोजना की तारीफ की है। और अब गुड न्यूज अयोध्या से है, जहां राम मंदिर की तर्ज पर हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। राम मंदिर की तर्ज पर बनने वाले हवाई अड्डे का लुक कैसा होगा आप देख सकते हैं। इसके टर्मिनल में रामायण की कथा से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को सचित्र रूप से प्रदर्शित करने और सजाने की इसकी तैयारी की गई है। सजावटी स्तंभ बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक अयोध्या हवाई अड्डे का डिजाइन आध्यात्मिकता की भावना के साथ साथ राम मंदिर के विचार और भावना पर आधारित होगा। इस परियोजना पर 328 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 6000 वर्ग मीटर के एरिया में बनने वाले इसके नए टर्मिनल भवन को 6 लाख यात्रियों की वार्षिक क्षमता के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण 45% पूरा हो चुका है, जबकि हवाई पट्टी का काम 65% पूरा हो चुका है। राजस्थान का रुख कर लेते हैं। जैसलमेर आने वाले विदेशी देशी सैलानियों को अब बॉर्डर टूरिज्म आकर्षित करेगा। जैसलमेर आने वाले लोगों को अब बॉर्डर देखने के लिए 150 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं होगी। सैलानी अब यहां के रेतीले धोरों पर भारत पाक सीमा का नजारा देख सकेंगे और सीमा क्षेत्र के माहौल को महसूस कर सकेंगे। बीएसएफ की ओर से यहां तनोट माता मंदिर के पास डेजर्ट पार्क और बीएसएफ थीम पार्क विकसित किया गया है, जिसमें पर्यटक बीएसएफ के शौर्य, साहस और वीर गाथा से रूबरू होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने यहां बॉर्डर टूरिज्म प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने तनोट परिसर में स्थित विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बॉर्डर टूरिज्म प्रोजेक्ट का शिलान्यास कुछ समय पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। यहां लोग बीएसएफ की कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे और मिनी बॉर्डर के नजारे देखकर उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे जैसलमेर पर्यटन उद्योग को नए पंख भी लगेंगे। और झारखंड में रामगढ़ के खेतों में अब इंटरनेट के माध्यम से कृषि क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि मोबाइल ऐप के माध्यम से खेतों में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। यहां के किसान विनोद कुमार मोबाइल ऐप्स के जरिए खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। खेतों में कितने पानी की जरूरत है,
इसके बारे में उनके मोबाइल ऐप से पता चलता है। फिर वो कहीं भी रहें, मोबाइल ऐप के जरिए अपने खेतों को जरूरत के मुताबिक वो पानी दे सकते हैं, उनकी सिंचाई कर सकते हैं। बैंक की नौकरी छोड़कर विनोद नई तकनीक से खेती करके किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो आपको बता दें, कृषि क्षेत्र में भारत में लगातार नए नए प्रयोग हो रहे हैं। ये प्रयोग सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक भी इन प्रयोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो अपने दम पर या अपनी पहल पर ऐसे प्रयोगों में हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो कहानी है झारखंड के रायगढ़ की, ये कहानी ऐसी ही कहानी हमारे सामने जो मिसाल पेश कर रही है, जहां पे एक बैंक कर्मी ने, एक बैंक मैनेजर ने न केवल अपनी नौकरी को छोड़ दिया, खेती किसानी की दिशा में कदम बढ़ाए और खेती किसानी को आधुनिक तरीके से करने की सोची और एक ऐप डेवलप की जिसका मकसद था कि सही समय पर सही मात्रा में खेतों तक पानी पहुंचाया जाए। महाराष्ट्र के सांगली जिले में विदेश से लौटी एक लड़की गांव की सरपंच बन गई। सांगली जिले के बड्डी गांव की रहने वाली यशोधरा शिंदे जॉर्जिया में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें देश लौटना पड़ा था। आपको बता दें, अभी भी उनके लास्ट ईयर की पढ़ाई ऑनलाइन जारी है। इस बीच उन्होंने अपने गांव के लिए कुछ करने की सोची और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। अब उन्होंने गांव के विकास के लिए काम करने का भरोसा भी दिया है। गांव का विकास करने की मेरी बहुत इच्छा है। एक यंग जनरेशन के हाथ से इस गांव का विकास हो, ये भी मैं चाहती हूँ, ताकि आगे की पीढ़ी इसे ध्यान में रखे और वो भी इस काम में मेरा हाथ बटाए। मैं चाहती हूँ कि गांव में बहुत अच्छी स्कूल प्रोवाइड हो जाए ताकि छोटे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। हर स्कूल में एक शौचालय हो या जितने भी बच्चे हैं उस बच्चों की स्ट्रेंथ के अनुसार उनका शौचालय हो, ताकि बच्चों को बचपन से ही आदत हो जाए कि वो शौचालय कैसे यूज करे और हाइजीन कैसे मेंटेन करे। गांव का विकास करने की मेरी। और कोलकाता में आपको बता दें, बेल्जियम की एक संस्था और एक एनजीओ की मदद से स्लम की बस्तियों में रहने वाले बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। यहां बच्चों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए उन्हें ज्ञान विज्ञान के साथ परफॉर्मिंग आर्ट्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये बच्चे झुग्गियों में रहते हैं, लेकिन इन्हें देखकर यकीन नहीं होगा कि जिंदगी के दूसरे पहलू में ये संघर्ष भी कर रहे हैं। इन बच्चों के जीवन को शिक्षा से अलग संवारने का काम चल रहा है। यहाँ बच्चे विज्ञान की गुत्थियों को सुलझा रहे हैं, तो वहीं अभिनय की बारीकियां भी सीख रहे हैं और गीत संगीत के जरिए जिंदगी के फलसफे भी गा रहे हैं। मकसद यही है कि जिंदगी की मुश्किलों और मुसीबतों से घिरे ऐसे बच्चों को शिक्षा के अलावा उनकी प्रतिभा के मुताबिक मंच दिया जा सके। रुख करते इंदौर का, जहां विदेशी प्रजाति का एक तोता सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रविवार को यह रंग बिरंगा तोता इंदौर के बजरंग नगर इलाके में उड़ता हुआ दिखाई दिया, तो लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आया। जब तोता पकड़ में आया तो कई दावेदार सामने आ गए। आपको बता दें, दरअसल एक युवक ने जब इस तोते को पकड़कर घर वो लेकर के आया, तब लोगों ने देखा, जब लोगों को पता चला कि ये कोई आम तोता नहीं बल्कि अफ्रीकन मकाऊ प्रजाति का महंगा तोता है, तो कई लोगों ने इस पर अपनी दावेदारी ठोक दी। लेकिन अब ये सही जगह पहुंच गया। युवक ने समझदारी दिखाते हुए सुंदर तोते को इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के सुपुर्द कर दिया है, जहां इसकी देखभाल की जा रही है। और इसे देखने के लिए भी दूर दूर से यहां लोग आ रहे हैं। जो कोई भी इस पार्क को घूमने आता है, इस तोते को देखकर एक बार के लिए ठहर जाता है। आप भी देख सकते हैं, कलर भी बेहद खूबसूरत है। खास करके इस तरह का तोता जो है अमूमन आपको चिड़ियाघर में ही, बड़े बड़े चिड़ियाघरों में देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आप देखिए किस तरह से इंदौर में लोग जब भी चिड़ियाघर भी अब आ रहे हैं तो इस तोते को देखने के लिए जरूर आते हैं। और चलिए अब हम आपको वो हैरत अंगेज नजारा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हां, मौका है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 25वीं नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से आए ये ड्राइवर्स तकनीक, टैलेंट और बैलेंस के बेहतरीन तालमेल से ट्रैक पर एक बार नहीं बल्कि बार बार रोमांच की बुलंदियों को छूते नजर आ रहे हैं। चाहे बाइक रेस हो या फिर अलग अलग कैटेगरी की कार रेस, यहां सभी ने अपने हुनर का लोहा मनवाया। ट्रैक पर इन्हें जैसे ही सिग्नल मिला, सभी गोली की रफ्तार से आगे निकल गए। आखिरी राउंड का नजारा तो जबरदस्त था। देश के यंग रेसर्स में एक दूसरे से आगे निकलने की जबरदस्त होड़ लगी हुई थी। इस मौके पर लोगों को रोमांच का फुल डोज भी मिला।
और अब आपको हम मिलवाने जा रहे हैं एक सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय शूटर से। पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली अनहद कौर ने कम समय में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इसी महीने केरल में राष्ट्रीय राइफल संघ की तरफ से एक निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आपको बता दें, जिसमें अनहद कौर ने 10 मीटर इंडोर ओपन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत वो अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही। अनहद कौर 9वीं क्लास में पढ़ती हैं और स्कूल से ही उन्हें निशानेबाजी की प्रेरणा मिली है। इसलिए कहते हैं कि उम्र जो है वो कोई सीमा नहीं होती, वो कोई मायना नहीं होता किसी की प्रतिभा को आंकने का। बहुत कम उम्र में ही अनहद देखिए कहां तक पहुंच गई है। स्कूल से प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिला और उसके बाद अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसने अपना कमाल दिखाया। पहला ये बेटी केरला च कंपीटिशन सी, उत्थे गए सी। उत्थे एक लेन दे एक लेह दे विच लगभग 60 ਤੋਂ 70 ਬੱਚੇ खेलते हैं जी। ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕਿੰग ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ जी। चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि क्रिसमस की रौनक हर तरफ दिख रही है। देश भर में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। क्रिसमस की तैयारियों की रौनक सड़कों पर दिख रही है। कलरफुल लाइट से सजे सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री को सड़कों पर लगाया गया है। पूरा लेक टाउन, आपको बता दें, इलाका रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हिल स्टेशंस में, देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ है, खास करके क्रिसमस के मौके पर। गुलाबी ठंड में क्रिसमस के मौके पर छुट्टियों के मौसम में पहाड़ पर सैलानियों का स्वागत किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं उसको देखकर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मनमोहक नजारा आपको दिख रहा है उत्तराखंड के हिल स्टेशन औली का। और इन खूबसूरत वादियों को देखने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, जहां टूरिस्ट रोपवे का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बताएं कि इन हिल स्टेशंस पर ज्यादातर होटल्स में बुकिंग करीब करीब फुल है। उम्मीद जताई जा रही है कि 25 दिसंबर से औली समेत तमाम जगहों पर बर्फबारी हो सकती है। और इन 3 तस्वीरों में दूसरी तस्वीर शिमला की है। यहां भी नए साल और क्रिसमस को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। यहां सैलानियों के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं। पर्यटकों को लुभावने ऑफर्स दिए जा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर है लद्दाख की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी मौसम ने करवट बदल ली है। वैसे तो कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जब इन इलाकों में बर्फबारी होती है तो यहाँ का नजारा बेहद अद्भुत हो जाता है। एक बार फिर से औली में भले ही का भीड़ कबूतरे पे लगा हुआ है, ऐसे में देखें तो इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ आज बस इतना ही।